क्यों बोलेगी? अब वो सरकार में है, और जब सरकार की हराम की दौलत खाने को मिल जाती है ना, तो वो शांत रहता है। जिसको भी हराम की दौलत खाने को मिलेगी इस सरकारों में, वो चुप रहेगा। तभी तो कहते हैं कि अब नेता देश के लिए नहीं है, नेता अपने लिए है। जब नेता देश के लिए होगा, देश का भला होगा, और जब ऐसे भ्रष्ट नेता अपने लिए होंगे तो देश का नुकसान होगा। तो आखिर कब होंगे देश के लिए नेता, और कौन होंगे? देखिए अब ये कौन होगा अभी कैसे बता दूं? होगा ज़रूर, बहुत नेता हुए हैं पहले भी, आगे भी होंगे। तो क्या किसान में से कोई नेता निकलेगा? हाँ, हो सकता है निकल जाए, क्या पता चल रहा। तो क्या भाई देश की जनता का, इस देश की जनता का ही तो नेता बनेगा। भाई अमेरिका से आके तो यहाँ कोई नेता बनेगा नहीं। इस देश का किसान मजदूर का बेटा जब कोई बैठेगा तो जरूर होगा। तो क्या आप नेता बनेंगे? हैं? क्या आप नेता बनेंगे? ना, आप चुनाव नहीं मेरे में इतनी कुव्वत नहीं है। आप तो आवाज़ उठा रहे हैं, तो आवाज़ उठाना और नेता बनना बहुत अलग है। लेकिन गलत लोग जो है वो आवाज़ उठाते हैं, वो नेता बन जाते हैं। आप लोग जैसे अच्छे लोग आवाज़ तो बहुत हैं, बहुत किसान हैं, बहुत किसान हैं। सब चीज़ से सामर्थ्य होना चाहिए, उसको नेता बनना चाहिए। पर किसान तो चुनाव लड़ते नहीं होते यार, राजनीति। क्यों? आप जाके देखो संसद में 136 या 140 नेता बैठे हैं संसद में, जिनका बायोडाटा में लिखा हुआ कि हम किसान हैं। जाके देखो। गुमराह कर रहे हैं क्या? हाँ, गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। किसान के नाम पे सुविधाएं ले रहे हैं और किसान को गुमराह कर रहे हैं। तो आप भी तो यार राजनीतिक कहते हैं अपने आप? हाँ, राजनीतिक है, हम कहते हैं राजनीतिक। भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक थी, राजनीतिक है और राजनीतिक रहेगी। अब इसमें से ये बाबा हैं हमारे, ये किसान यूनियन में है। कल को अगर इनका मन करे और ये चुनाव लड़ ले तो ये चले जाएंगे, किसान यूनियन छोड़ देंगे। चले जाओ चुनाव लड़ लो। यूनियन तो राजनीतिक है, जब तक हम उसमें जुड़े हैं राजनीतिक है। राकेश टिकैत जी 2 बार चुनाव लड़ ली, उन्होंने तो नहीं छोड़ी यूनियन। क्या राकेश टिकैत जी अध्यक्ष हैं इसके, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यूनियन में है। हाँ, तो अब उन्होंने बता दिया ना आपको कि कितनी गलत चीज़ है। उन्होंने कितनी बार बयान दे दिया कि ना हम ना लड़े भाई, हमने जाकर देख लिया बहुत ख़राब है राजनीति। तो एक तजर्बा कर लिया उन्होंने, तभी तो उन्होंने बयान दिया। और जब हमारे बड़ों ने तजर्बा कर लिया तो उसका फल हमें भी देखने को मिल गया। तो भैया जो फल कड़वा है उसे जब हमारे बड़ों ने खा लिया तो हम क्यों खा लें? चुनाव लड़कर वापस आ सकते हैं अगर हार जाएं। चुनाव लड़े अगर कोई यार ऐसा तो है नहीं कि संविधान में ऐसा लिखा है कि हमारी गर्दनी कटेगी। अगर ये जा रहे चुनाव लड़ने, लड़ लो। अगर इनका मन भर जाएगा, अगर मैं तो वहीं ठीक था पुरानी जगह ही, तो वापस आ जाए, कौन सी आफत आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कुछ भी ना। जब उसका भी स्वाद चख के देख लेंगे, अगर किसी को चखना तो सरकार कहने लगे कि आइए चुनाव लड़िए, फिर अपनी दिक्कतों को ठीक करिए। फिर कौन सरकार कहने तो सरकार इनके बाप की है या ठेकेदार है? या हमें चैलेंज करेंगे? हमने चुन के भेजे 5 साल के लिए, 5 साल में कर देंगे। अनिल अठौरी रखी है, 5 साल बाद एक फिर बदल देंगे। आंदोलन में वही हुआ ना, उन्होंने कहा आइए लोकपाल, फिर अपना आप करिए पाल, बनाइए लोकपाल। अन्ना आंदोलन का हाल भी तो यही हुआ था कि यार आइए चुनाव लड़िए, और वही हुआ। यार तुम्हें अन्ना आंदोलन, तुम किसी आंदोलन से इसे मत जोड़ो। ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, ये ध्यान रख लेना। वो देश के लिए था, वो सिंगल व्यक्ति के नाम पे चल रहा था। ये सिंगल व्यक्ति के नाम पे नहीं चल रहा ना, ये सिंगल व्यक्ति के 500 कुछ संगठन हैं जो संयुक्त किसान मोर्चे में जुड़े हुए हैं, सब लड़ रहे हैं। तो उसमें भी तो तमाम संगठन जुड़े हुए थे। उसमें कौन था? एक संगठन था, बाकी का सहयोग था। इसमें सहयोग अलग है। 500 कुछ तो संगठन है किसानों के। और किसान बिरादरी क्या होती है? 70 बिरादरी जुड़े हैं उसमें, किसान में। इतनी सारी किसानों के संगठन है, इतने पावरफुल हैं, लेकिन सरकार तो नहीं झुक रही है। ना झुक रही तो क्या करें? झुका देंगे, बदल देंगे। कैसे बदलोगे? चुनाव तो वोट से बदल दें हम।
किसे दोगे? हैं? हमारी मर्जी, जब चुनाव आओगे जब बता देंगे, अभी से बताना जरूरी है। राजनेता तो आप बताते सब एक जैसे ही होते हैं। हैं? राजनेता तो सब एक जैसे ही होते हैं। देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है, जो किसान की बात करेगा वो देश में राज करेगा, और जो किसान का अपमान करेगा वो देश में राज नहीं कर सकता, ये लिख लो। 70 सालों से कौन कर रहा है किसानों की बात? हैं? कोई कर रहा है? हाँ थे, कौन था? वो थे, चौधरी चरण नहीं सिंह। नहीं, सेकंड नंबर पे आए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, किसानों की बात करते थे। चौधरी चरण सिंह आए, किसानों की बात करते थे। कितने दिन रहे प्रधान? अरे यार, 2.5 साल तो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, और 6 महीने चौधरी चरण सिंह जी रहे। किसानों की बात करने में देखो ना क्या अंजाम हुआ। क्या हुआ? 6 महीने रहे, एक बार भी संसद में जा पाए। तो क्या हो गया, संसद नहीं गए? उसे दिखा कि गद्दार साथ में, हटो, तुरंत छोड़ दिए। कुर्सी का लालच नहीं है, पहले इस्तीफा दे दिया कि ये गद्दारी करेंगे मेरे साथ, पहले इस्तीफा दे दिया। और आज देख, ये कोई गद्दार हाल बैठे हुए हैं कुर्सी पे, गद्दार। और पूरा देश जिसने उसे चुन के भेजा सड़कों पे पड़ा है, पर गद्दार को अपने 2 यार दिखाई दे रहे हैं। क्यों? कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब भी ये गद्दार अंग्रेजों के साथ थे, और आज देश फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा, फिर उद्योगपतियों के साथ है। हल कैसे निकलेगा? हल बातचीत से निकलेगा। बातचीत नहीं होगी तो भैया वोट की चोट हो जाएगी, बदल देंगे। कृषि मंत्री ने 4 दिन पहले दिया था कि हमने बहुत अच्छा ऑफर दिया था किसानों को। क्या? क्यों कोई लॉटरी लग रही है यहाँ कि एक के साथ एक फ्री? ये तो हम भुगत रहे। गुजरात से एक मांगा था, एक के साथ एक फ्री, और यो मोटा भाई भी भेज दिया जान को आ रहे। तो अब हम ऑफ़र ना लेते हैं। और वो कौन होता है नौकर हमें ऑफ़र देने वाला? नौकर देगा मालिक को ऑफ़र। वो 5 साल को हमारे पैसे से तनख्वाह लेने वाला वो हमारा नौकर है। और ये जो किसान बैठा हुआ, मजदूर बैठा हुआ देश का, ये तनख्वाह देता है अपने टैक्स के पैसे से, ये मालिक है। जिद वाली बात होगी दोनों तरफ से। क्या है ना, हमारी कोई जिद नहीं। कोई भी ना सरकार हल निकालना चाहती हो ना किसान चाहते क्यों? हैं। किसान क्यों नहीं हल निकालना चाहता? और क्या यहाँ हम इनके यहाँ बारात में आ रहे सारे? अरे अपनी मांग में लेकर आए हैं, हल निकालने ही तो आए हैं। कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 से, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर से यहाँ सड़कों पे पड़े हैं। ये इतने बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग जो हैं, ये क्या करने आए हैं? जब खाट से नीचे पैर नहीं रखते, 99 साल के बैठे हुए हैं। सरकार खरीद की गारंटी दे दे तो चले जाओगे? हैं? तीनों काले कानून वापस ले, गारंटी का कानून दे, अपने घर चले जाएंगे। जब गारंटी का कानून मिल जाएगा तो फिर उन कानूनों का क्या मतलब बचेगा? करे तो कुछ है, तुम्हारे कहने से क्या हो रहा? पहले उनसे पूछ के आओ। हमने तो लिख के दे दिया, बात कर ले। कभी कल को नो कह दिया किसान बात ना करना चाहते, नहीं, चिट्ठी लिख दी उन्हें, पेड़ी चिट्ठी भी भेज दी उनके सरकार कि आ जाओ तिलक चढ़ाने। हम तो बैठे तैयार। हम पीछे हट रहे हैं तो किसानों को भी पीछे हटना पड़ेगा। हाँ तो अरे यार, हमने पहले दिन से कह रहे कि जब चाहे जब पीछे हट जाएंगे हम तो। तीनों काले कानून वापस ले, MSP पे गारंटी का कानून बना, यही तो। इससे वापस अपने 1000 किलोमीटर क्या सरकार घरों पे वापस ले लेती है और MSP कानून बना देती है, तो क्या आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? क्यों? ये कोई तो हम बंधुआ मजदूर हैं किसी के? ये किसान अपने आप जिसे वोट देगा दे लेगा। तो आपके लिए पहले अच्छा, किसानों को इस तरीके से बांधना चाहते हो कि नुके अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। किसान शर्त पे बात नहीं करता किसी से, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है शर्त पे। तो क्या किसान अब की बार तो 2022 ये शर्त ही में तो है आपकी कि क्या? तीनों कानून वापस हो MSP पे कानून में, तभी जाएंगे हम। यार जब बुरसेट चाहिए ही नहीं तो क्यों दे रहा? क्यों दे रहा बता? वो कह रहा किसानों के लिए अच्छे बिल हैं, यही तो कह रहे। किसान कह रहे बिल्कुल अच्छी चीज़ चाहिए ही नहीं हमें, तो क्यों दे रहा भाई? जो चीज़ किसान मांग रहे उसे तो देता नहीं, और दूसरी पे लड़ रहा, नुकना यो ले ले। हम कह रहे झोटे से काम चलेगा, नुकना कटड़ा ले ले। अरे कटड़ा को लेंगे झोटा चलेगा? कटड़ा तो छोटा सा हो। किसानों को पता लड़ाई किससे है हमारी? सरकार से, केंद्र भारत सरकार से। तो उद्योगपतियों को क्यों घसीटते हो? हैं? उद्योगपतियों को क्यों घसीटते हो? उद्योगपतियों, अरे देश बेच दिया उद्योगपतियों को। और बिल उन्हीं का, जब बिल बना नहीं, बिल बना नहीं, लिखा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, संसद में आया नहीं, उससे पहले कैसे गोदाम बन गए सीलो? तो देश को 4 महीने से 6 महीने से चलाई बिक रहा है हरिंदर जी। आधी भागी, जम नहीं रही थी।
LIC भारत की वो कंपनी है, LIC। LIC के अलावा पहले वो insurance कंपनी नहीं है अरे क्या? यार तन्ने जीवन दुनिया भर की है, तन्ने दुनिया। बीमे की बात करी, बीमे पे जवाब दे रहा हूँ, पहले पूरी बात सुने कर, बात को काटते कर मत ना कि तुम ये सोचते हो कि जो हम कहे वो सही है। तूने बीमे की बात करी, LIC वो कंपनी है कि जिस दिन से देश में बनी है और आज तक ना तो उसकी बैलेंस शीट घाटे में गई, और जब जब देश पे आपदा आई LIC का पैसा लगा। तो LIC की FDI की तो कांग्रेस ने शुरुआत करी 45% की, तो क्या 45% FDI की छूट तो कांग्रेस सरकार ने दी, इसने तो थोड़ा सा बढ़ाया और आगे को किसने इनने 74 कर दिया बस। क्यों कर दिया? नींव तो कांग्रेस ने डाली हर अरे चीज़ यार की। दूसरा कर गया तो ये तो फिर कैसे कहते हो, कैसे कहता? भाई बेचने की तो जो अगर बेचने की नींव डाली तो कांग्रेस ने डाली है। एक बात तो बता, हाँ मैं हूँ, मेरे पे कोई मुसीबत आई, हाँ। मैंने अपनी 2 बीघे जमीन बेच दी, काम चल गया। जब हमारा काम चल गया तो अब मेरे बालक भी बेचेंगे, हमारे बाप ने बेची थी हम भी बेच दें, ये काम करोगे? सरकार कह रही काम चलेगा नहीं बिना बेचे, और जब ये ऑप्शन यही है। सी ठीक है, आज तुम सारी संपत्ति बेच दोगे, कल को दूसरी सरकार आएगी, वो कैसे चलेगी? कैसे चलेगी मुझे बता दे। जब तू अपना घर जमीन बेच देगा, कल को तेरे बालक कहाँ से खाओगे? तो यो हमारा देश कैसे चल जाएगा फिर? बता कैसे चलेगा? तो वो नीति बना रही है ना सरकार, कौन सी नीति बनाई है बता, कौन सी बताइए बता। जो बेच रही है सरकार, जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, किसी की तो नीति किसी आधार पर कर रही होगी। देखिए आधार होगा, कोई तो सलाह दे रहा होगा। हाँ सलाह दे रहे ना, 2 उद्योगपति दे रहे। इस कोरोना काल में जब किसी की संपत्ति में 1 पैसे का इजाफा नहीं हुआ, सब घाटे में थे, अडानी और अंबानी की संपत्ति कैसे बढ़ रही थी मुझे बता दे। तो अडानी 37 रुपए लीटर का पेट्रोल 101 रुपए से ऊपर जा रहा है, 37 रुपए का है, और भारत में शुद्ध होकर पेट्रोल अलग देशों को जा रहा है, उन देशों में सस्ता और भारत में महंगा। क्यों? सरकार के पास एक यही पदार्थ बचा है जिस पे वो टैक्स लगा के देश की अर्थव्यवस्था को चला सकती है, इसलिए उसके रेट बढ़ रहे हैं। तो अच्छा, देश को चलाना भी तो है ना। क्यों पहले देश नहीं चल रहा था? पहले नहीं चल रहा था। पुरानी सरकारों ने जिस संपत्ति को ये बेच रहा है, पुरानी सरकार भी चल रही थी, देश में संपत्ति भी बढ़ रही थी, हैं? NPA कितना बढ़ रहा था वो भी तो देख रहे थे। कितना NPA देख ले, किसने इसके काल में बढ़ा NPA? और सुन, देश के जितना रिजर्व बैंक में हमारा रिजर्व धन था, जो हम 4 युद्ध भी लड़ लिए, तब भी रिजर्व बैंक से रिजर्व धन नहीं निकाला। इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई कुछ एक कंपनी नहीं बनाई, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, रिजर्व बैंक का पैसा खा गया लेके, सारी कंपनियां बेच दी, उनका खा गया। जब खाया देश तब तो के विरोध नहीं किया ना आपने, जब खाया था तब तो विरोध नहीं किया आपने। अच्छा अब ना करें ना, उसका विरोध करना है, आप जो RBI से पैसे निकाल हर चीज का विरोध करेंगे अगर उसमें हमारा पैसा ना, रिजर्व बैंक में जो पैसा है उसमें 1 साल पहले जब क्यों निकाला तेरे से पूछ के आएंगे कि हमें कद आना कद नहीं आना? हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन आएंगे, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से मालिक है, देश के मालिक हैं हम। इन रंगा बिल्ला की तरह नौकर नहीं है, तनख्वाह वे लेते हैं हमारे पैसे की, हम नहीं लेते। नौकर भी तो हमने आपने बनाया, किसी और ने थोड़ा ही तो बनाया। नौकर बनाया, काम नहीं करेगा, चांटे मार के नीचे तार देंगे। ताकत रखता है किसान तो उतार दो फिर, तो तार देंगे। तेरे से पूछ रहे हम, तेरे से नहीं पूछ रहे। इसका इंतजार कर लो। तो इंतजार कर रहे, बता क्या कर रहे हो? और हम बता किसके सिर मारा हमने, आराम से बैठे। 500 किसान शहीद हो गए, इसकी हमारे परिवार के हो जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हिसाब लेंगे सरकार, सरकार लेगी, सरकार लेगी जिम्मेवारी। जिस दिन ये हट जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से, तो सरकार क्यों देगी? सरकार ने मुसीबत पैदा करी है हमारे लिए, फांसी का फंदा तैयार किया उसे हटाने के लिए। आपको क्यों लगता है कानून फांसी के फंदे? तुझे कैसे लगता है ये अच्छा? नहीं आप बताओ। मैं बता रहा हूँ, अनलिमिटेड भंडारण क्या है? कौन करेगा अनलिमिटेड भंडारण? पैसे वाले करेगा या गरीब आदमी करेगा? यार जवाब दे, हूँ मत करे। कोई भी करेगा। कोई कैसे कर लेगा? तू कर लेगा। कर लो, तुम्हारे पास है तो। जेब में चवन्नी नहीं है, तू कर लेगा। पैसे वाला ही करेगा, उद्योगपति करेगा। तो बिल हुआ उद्योगपति का या किसान का? अपनी फसल रखने को तो उस पर है नहीं। अभी जमाखोरी नहीं हो रही क्या? अभी भी नहीं हो रही। और सरकार किसकी है? जमाखोरी अब हो रही है, नहीं हो रही। और तो इनने तो अब और कर दी, इन्हों कह दी कितनी कर ले, छूट कर दी। पहले एक लिमिट थी, अगर उससे ज़्यादा करोगे और देश में कोई आपदा आती है तो छापा लग जाएगा, अगर महंगाई बढ़ गई सरकार। और इनने तो ऐसा कर दिया छापा लगेगा ही नहीं, क्योंकि अडानी अंबानी इनके रिश्तेदार,
हो गया। दूसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, 1000 2,000 5,000 के फार्म, एकड़ के फार्म कौन बनाएगा? किसान पे थोड़े। है ना आपकी, आप दो अरे यार आप कौन ना दे, जबरदस्ती ले लेंगे। इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, मेरा आ गया बीच में। ना साढ़े पे सड़क रहेगी, ना बिजली का खंबा आवेगा, ना मैं जा सकता। क्या करूँगा? फांसी लगा लूँ? ऐसा देनी तो है मजबूरी में, अरे देनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कानून में जबरदस्ती देनी पड़ेगी। अरे जबरदस्ती मजबूरी में देनी पड़ेगी। ना पानी है, ना बिजली है, ना जा सकता, तो क्या करूँगा? लेकिन सरकार कह रही है हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, जो व्यवस्था पहले से चल रही है वो तो चलती रहेगी। कहाँ चल रही है? जो व्यवस्था चल रही अरे है यार सुन किसानों सुन, की, हाँ। तू फिर कहेगा कि प्राइवेट मंडी में तेज बिक जाएगा माल है? नहीं मैं सुन ले हाँ। तेरी सरकार का ही बता रहा हूँ। 1906 में, उसमें 2006 में बिहार में मंडी सिस्टम ख़त्म कर दिया वहाँ प्राइवेट का कर दिया। तो बिहार वाले तो सारे करोड़पति हो गए होंगे प्राइवेट में महंगा बेच के। जो 5-5 10-10 एकड़ के किसान हैं बिहार के, वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं बिहार, उसमें राजस्थान, उसमें पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। ये हाल है। सब जमीनों वाले हैं। वे जमीन आधे से ज़्यादा है, जमीनों वाले मजदूरी कर रहे हैं। आंकड़ा तुम हैं? कहाँ से लाई? मैं लाया हूँ, कहाँ से? 800 रुपये में मक्का बिकी है। ये आंकड़े कहाँ से आए आपके पास? आंकड़े किसान है हम। कौन सी संस्था के, किसके हैं? किसके? कौन? ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं किसानों के। 2-2 एकड़ रोज फोन हमें रोज। अरे आते नान बेचारे मजदूरी करने, सारे किसान है ये, कभी यहाँ मानता हो? ये सारे किसान हैं। रास्ता क्या सरकार ने क्लियर कर दिया, कानून वापस नहीं होंगे। अब तो बताइए। किसान ने भी क्लियर कर रखा, बिल वापसी होंगे तो घर वापसी होगी। ये नहीं करेगी, दूसरी सरकार करेगी, लिख लो। पर आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतनी कमजोर होगा। आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना मजबूत होगा। जो 9 महीने पंजाब में चला था 1906-7 में, जीत के घर गए थे। 90 साल देश की आज़ादी के लिए लड़ा, जीत के आए। अभी तो 7 महीने भी ना हुए, क्यों डर रहे हैं? जो आंदोलन में तेजी दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में थी, क्या वो अब है? आ जाइए, काम धंधा ना करें, देश को भुक्का मार दें। क्या काम धंधा इस टाइम है? इस टाइम चल रहा है, मुंजी का सिस्टम चल गया और इक्को की खुदाई। धान लग नहीं रहा है। अरे लग नहीं रहा, और तैयारी होगी, शुरू कर दिया। और क्या करें, सारे गांव को यहीं ला के बैठा दें, सबको यहीं बैठावे, सब होल्ड पे हैं। जिस दिन यहाँ जरूरत पड़ेगी उस दिन यहाँ भी सारे आ जाएंगे, बिल्कुल होल्ड पे। 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे के टाइम में सारा किसान यहाँ आ जाएगा।